अस्सलाम वालेकुम। एक डॉक्टर साहब थे। अक्सर ऐसा होता कि वो नुस्खे पर डिस्पेंसर के लिए लिखते कि इस मरीज से पैसे नहीं लेने, और जब कभी मरीज पूछता कि डॉक्टर साहब आपने पैसे क्यों नहीं लिए, तो वो कहते कि मुझे शर्म आती है कि जिसका नाम अबू बकर हो, उमर हो, उस्मान हो, अली हो या खदीजा, आयशा और फातिमा हो तो मैं उससे पैसे लूँ। सारी उम्र उन्होंने खुलफाए राशिदीन, उम्महातुल मोमिनीन और बिन्नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम नाम मरीज़ों से पैसे नहीं लिए। ये उनकी मोहब्बत और अदब का अजीब अंदाज था। इमाम अहमद बिन हम्बल नहर पर वज़ू फरमा रहे थे कि उनका शागिर्द भी वज़ू करने आन पहुंचा, लेकिन फ़ौरन ही उठ खड़ा हुआ और इमाम साहब से आगे जाकर बैठ गया। पूछने पर कहा कि दिल में ख्याल आया कि मेरी तरफ से पानी बहकर आपकी तरफ आ रहा है। मुझे शर्म आई कि उस्ताद मेरे मुस्तमिल पानी से वज़ू करे। अपने सगे चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि आप बड़े हैं या मैं। असल में तो उनका उम्र पूछना मकसूद था। तो उन्होंने जवाब दिया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़े तो आप ही हैं, अलबत्ता उम्र मेरी ज़्यादा है। सुभान अल्लाह। मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह रात को सोते हुए ये एहतियात भी करते कि पाँव उस्ताद के घर की तरफ ना हों, और बैतुल खला जाते हुए ये एहतियात करते कि जिस कलम से लिख रहा हूँ इसकी कोई स्याही हाथ पर न लगी रह जाए। अदब का ये अंदाज़ इस्लामी तहज़ीब का तुर्रा इम्तियाज़ रहा है, और ये कोई बर्रे सगीर के साथ ही ख़ास न था, बल्कि जहाँ जहाँ भी इस्लाम गया इसकी तालीमात के ज़ेरे असर ऐसी ही तहज़ीब पैदा हुई जिसमें बड़ों के अदब को ख़ास अहमियत हासिल थी, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद सबको याद था कि जो बड़ों का अदब नहीं करता और छोटों से प्यार नहीं करता वो हम में से नहीं। अभी ज़्यादा ज़माना नहीं गुज़रा कि लोग माँ बाप के बराबर बैठना, उनके आगे चलना और उनसे ऊंचा बोलना बुरा समझते थे, और उनके हुक्म पर अमल करना अपने लिए फ़ख्र जानते थे। इसके सदक़े अल्लाह उन्हें नवाजता भी था। इस्लामी मुआशरों में ये बात मशहूर थी कि जो ये चाहता है कि अल्लाह उसके रिज़्क़ में इजाफ़ा करे वो वालिदैन के अदब का हक़ अदा करे, और जो ये चाहता है कि अल्लाह उसके इल्म में इजाफ़ा करे वो उस्ताद का अदब करे। एक साहब कहते हैं कि मैंने बड़ी मुशक्क़त से पैसा इकट्ठा करके प्लाट लिया, तो वालिद साहब ने कहा कि बेटा तुम्हारा फ़लाँ भाई कमज़ोर है, ये प्लाट अगर तुम उसे दे दो तो मैं तुम्हें दुआएं दूंगा। हालांकि वो भाई वालिदैन का नाफरमान था। उस दोस्त का कहना है कि अकल ने तो बड़ा समझाया कि ये काम करना हमाकत है, मगर मैंने अकल से कहा कि इकबाल ने कहा है, अच्छा है दिल के साथ रहे पासबाने अक्ल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे। चुनाचे अकल को तन्हा छोड़ा और वो प्लाट भाई को दे दिया। कहते हैं कि वालिद साहब बहुत खुश हुए, और उन्हीं की दुआ का सदका है कि आज मेरे कई मकानात और प्लाजे हैं, जबकि भाई का बस उसी प्लाट पर एक मकान है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के बेटे अब्दुल्ला इब्ने अब्बास किसी सहाबी से कोई हदीस हासिल करने जाते तो जाकर उसके दरवाजे पर बैठ रहते। उसका दरवाज़ा खटखटाना भी अदब के ख़िलाफ़ समझते, और जब वो सहाबी खुद ही किसी काम से बाहर निकलते तो उनसे हदीस पूछते, और इस दौरान सख्त गर्मी में पसीना बहता रहता, लू चलती रहती, और ये बर्दाश्त करते रहते। वो सहाबी शर्मिंदा होते और कहते कि आप तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के बेटे हैं, आपने मुझे बुला लिया होता। तो ये कहते कि मैं शागिर्द बन के आया हूँ, आपका ये हक था कि मैं आपका अदब करूँ और अपने काम के लिए आपको तंग न करूँ। वालिदैन की तरह उस्ताद का अदब भी इस्लामी मुआशरों की एक इम्तियाजी खसूसियत थी, और इसका तसलसल भी सहाबा के ज़माने से चला आ रहा था। किसी अल्लाह के बंदे ने सोशल मीडिया पर एक मजमून में लिखा था कि कितनी ही मुद्दत हमारे निज़ाम तालीम में ये रवाज रहा, बल्कि इस्लामी मदारस में आज भी है कि हर मजमून के उस्ताद का एक कमरा होता, वो वहीं बैठता और शागिर्द खुद चलकर वहाँ पढ़ने आते, जबकि अब शागिर्द क्लासों में बैठे रहते हैं और उस्ताद सारा दिन चल चल कर उनके पास जाते हैं। मुसलमान तहजीबों में ये मामला सिर्फ वालिदैन और उस्ताद तक ही महदूद न था, बल्कि बाकी रिश्तों के मामले में भी ऐसी ही एहतियात की जाती थी। वहाँ छोटा छोटा था और बड़ा बड़ा। छोटा उम्र बढ़ने के साथ
بڑا نہیں بن جاتا تھا بلکہ چھوٹا ہی رہتا تھا۔ ابن عمر جا رہے تھے کہ ایک بدو کو دیکھا، سواری سے اترے، بڑے ادب سے پیش آئے اور اس کو بہت سا ہدیہ دیا۔ کسی نے کہا کہ یہ بدو ہے، تھوڑے پہ بھی راضی ہو جاتا، آپ نے اسے اتنا عطا کر دیا؟ فرمایا کہ یہ میرے والد صاحب کے پاس آیا کرتا تھا تو مجھے شرم آئی کہ میں اس کا احترام نہ کروں۔ اسلامی تہذیب کمزور ہوئی تو بہت سی باتوں کی طرح حفظ مراتب کی یہ قدر بھی اپنی اہمیت کھو بیٹھی۔ اب برابری کا ڈھنڈورا پیٹا گیا اور بچے ماں باپ کے برابر کھڑے ہو گئے اور شاگرد استاد کے برابر، جس سے وہ ساری خرابیاں در آئیں جو مغربی تہذیب میں موجود ہیں۔ اسلام اس مساوات کا ہرگز قائل نہیں کہ جس میں ابو بکر اور ابو جہل برابر ہو جائیں۔ ابو بکر رہیں گے اور ابو جہل رہے گا۔ اسی طرح استاد رہے گا اور شاگرد، والد رہے گا اور بیٹا۔ سب کا اپنا اپنا مقام اور اپنی اپنی جگہ ہے، ان کو ان کے مقام پر رکھنا اور اس کے لحاظ سے ادب و احترام دینا ہی تہذیب کا حسن ہے۔ مغربی تہذیب کی مسلمان معاشروں پہ شاید سب سے بڑی ضرب یہ ہے کہ ادب و احترام ہی مفقود ہوتا جا رہا ہے۔ مغرب کی جانب سے آئی عریانی اور فحاشی اور ان کا برا ہونا سب کو سمجھ میں آتا ہے، اس لیے ان کے خلاف عمل کرنا آسان ہے، جبکہ حفظ مراتب اور محبت کے آداب کی اہمیت کا سمجھ آنا مشکل ہے، اس لیے یہ قدر تیزی سے رو بزوال ہے۔ خدا ہمیں چھوٹوں پہ شفقت اور بڑوں کا ادب کرنے والا بنا دے۔ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔